बहुत समय पहले की बात है। राज्य सोमगर में एक प्रजाप्रिय लेकिन अभिमानी राजा चंद्रसेन का शासन था। उनके 3 सुंदर और गुणी बेटियां थी, राजकुमारी आर्या, राजकुमारी रत्ना और सबसे छोटी राजकुमारी तारा। एक दिन राजा ने तीनों बेटियों को दरबार में बुलाकर पूछा, तुम्हें जो कुछ भी मिला है उसका श्रेय किसे दोगी? आर्या ने सिर झुकाया और कहा, पिताजी, आपके भाग्य के कारण ही सब कुछ पाया है। रत्ना बोली, मैं भी आपके सौभाग्य की वजह से ही इस सम्मान, वैभव और ज्ञान की अधिकारी हूं। लेकिन तारा ने नजरों में दृढ़ता और चेहरे पर आत्मविश्वास लिए कहा, पिताजी, आपने रास्ता दिखाया है, पर मैंने चलना खुद सीखा है। जो कुछ पाया है वो मेरी मेहनत और मेरी किस्मत का फल है। ये सुनकर राजा चौंके। उन्हें लगा तारा उनके योगदान को छोटा कर रही है। गुस्से में आकर उन्होंने कहा, जो अपनी किस्मत की बात करे उसे ही किस्मत पर ही छोड़ता हूं। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के द्वार से बाहर जो पहला व्यक्ति दिखे उसे पकड़ लाओ। उसी से राजकुमारी तारा से शादी होगी। कुछ दूर एक जंगल में एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था। सीधा सादा, गंदे कपड़े, धूल से सना चेहरा, लेकिन आंखों में सच्चाई थी। सैनिक उसे घसीट कर लाए। राजा ने तारा से कहा, देखो, यही है तुम्हारी किस्मत। अब बताओ, क्या अब भी अपनी बात पर अड़िग हो? तारा मुस्कराई और बोली, हाँ पिताजी, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है और मेरी मेहनत इसे बदल देगी। गुस्से में राजा ने विवाह का आदेश दे दिया। तारा और लकड़हारा आदित्य की शादी हो गई। आदित्य सीधा सच्चा था, लेकिन दिल से नेक और मेहनती। तारा ने राजसी जीवन छोड़कर छोटी सी झोपड़ी में रहना शुरू किया। हर दिन वो जंगल जाती, लकड़ियां इकट्ठी करती, आदित्य के साथ मिलकर बेचती। फिर एक दिन तारा ने कहा, हमारी जिंदगी यूं ही नहीं गुजरेगी। मैं पढ़ी लिखी हूं, हम कुछ बड़ा करेंगे। वो राजकुमारी थी जिसने अपनी किस्मत खुद लिखने की ठानी थी। वो बच्चों को पढ़ाती, बीमारों का इलाज करती। तारा ने गांव की जमीन पर एक छोटी सी पाठशाला और औषधालय शुरू किया। आदित्य ने अपने ज्ञान और तके साथ से एक लकड़ी से चलने वाली मशीन बनाई, जिससे गांव में अनाज पिसाई शुरू हुई। कुछ वर्षों में तारा, आदित्य की मेहनत से वो गांव एक सुंदर नगर बन गया और आदित्य राजा बन गया। तारा और आदित्य का नाम दूर दूर तक फैल गया। राजा चंद्रसेन बूढ़े हो चले थे और राज्य के भविष्य को लेकर चिंतित थे। एक दिन उन्होंने एक व्यापारी से सुना, राजा जी, क्या आपने तारा राज्य के बारे में सुना है? वहां की रानी और उनके पति ने जो किया है वैसा किसी ने नहीं किया। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, उस रानी का नाम क्या है? राजकुमारी तारा, जिन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी। राजा सन्न रह गए। राजा खुद तारा गांव पहुंचे। दूर से उन्होंने तारा और आदित्य को सैकड़ों लोगों के बीच देखा। सब उनकी जय जयकार कर रहे थे। राजा ने नजरें झुका ली। तारा उनके पास आई, हाथ जोड़े, पिताजी, आपका स्वागत है। राजा की आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे सिखाया, बेटी, सिर्फ जन्म नहीं, कर्म तय करता है कि कौन राजा है, कौन रानी। किस्मत वहीं तक साथ देती है जहां तक मेहनत उसका हाथ थामे रहती है, और सबको वही मिलता है जो वो सच में पाने लायक होता है।